नमस्ते दोस्तों। आज के मैं पहला कोर्सेज जो लेसन है डिजिटल मार्केटिंग का, मास्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का, उसको मैं शुरू करता हूँ। कि आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, कैसे क्या डिजिटल मार्केटिंग करना है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको दोस्तों पता होगा कि आजकल के सारे चीज़ डिजिटली ही होता है। जैसे कि आप सोचिए कि अगर किसी को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होता है तो वो गूगल पे पहले सर्च करते हैं कि जैसे कि कोई भी सर्विसेज लेना हो, किसी को वेडिंग का सर्विसेज लेना हो तो वो सर्च करते हैं कि वेडिंग सर्विस प्रोवाइडर भुवनेश्वर या उड़ीसा, या कोई किसी को भी अगर किसी टाइप का मतलब सर्विसेज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी मोबाइल खरीदना है वो तो सर्च करता है कि बेस्ट मोबाइल अंडर बजट 30,000। किसी को कुछ कोर्सेस लेना है तो वो सर्च कर देता है कि कोर्सेज क्या कोर्सेस अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है। सारे चीज़ आजकल क्या है होता है कि गूगल सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन मिलता है। और क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में ये बस एक पार्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे पार्ट है। मैं आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोगों को मैं शुक्रिया देता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आप ऐसे कोर्स को चुने हो जिसमें आपको सारे कुछ क्लियरली स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो आपको देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि अगर कोई ऑफिस हम कर दिए तो ऑफिस का तो कोई सभी को पता नहीं चलेगा कि ये ऑफिस है। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस आजकल ऑनलाइन पे प्रेजेंस करते हैं, जैसे वेबसाइट बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनका एप्लीकेशन बनाते हैं, पर क्या होता है कि उनका फेल हो जाता है, बंद हो जाता है सर्विसेज। उनका मतलब कुछ फायदा नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं बिजनेस। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि उनको डिजिटल मार्केटिंग के इतना नॉलेज नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग करते हैं, जब रेवेन्यू नहीं आता है बिजनेस को सारे शट डाउन कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऑफिस में, फर्नीचर में, ऑफिस सेटअप में, ऐसे लाखों इन्वेस्ट कर देते हैं। पर जब लीड जनरेशन की बात आती है तब क्या करते हैं, एक मार्केटिंग बंदे को हायर कर देते हैं और एक लड़की जो टेलीकलर हायर कर देते हैं। उसके बाद ऐसे सोचते हैं कि ऐसे बिजनेस चल जाएगा, पर उनको टारगेट देते हैं। वो जो एक बंदा आता है, फिर नया बंदा आता है, फिर एक बंदा आता है, फिर नया बंदा आता है, ऐसे करके बिजनेस कुछ दिन चलता है, फिर उसके बाद बस क्या शट डाउन होता है। पर हम जो टेक्निक आज बताएंगे कि आपको ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट, जो भी बड़े कंपनी है, आप जो भी अच्छे स्टार्टअप कंपनी हो या जो भी आप अच्छे कंपनी देख रहे हो, वो सारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका मतलब मार्केटिंग में। जो भी रेवेन्यू उनका आता है, सोचिए कि रेवेन्यू उनका आया जो भी, उसमें 60% 70% वो एडवर्टाइजमेंट में ही खर्चा करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि पहले क्या होता था, बैनर लगाते थे, पोस्टर लगाते थे, वो सारे कॉस्टली एडवर्टाइजिंग था, पर उसमें रिजल्ट जीरो था। मतलब सोचिए कि आप एक पेपर में ऐड दे देंगे अभी ऑडी का, तो पेपर वाला क्या करेगा, भुवनेश्वर के लिए, या आप अगर दिल्ली में रह रहे हो दिल्ली के लिए, या आप मुंबई में रह रहे हो मुंबई के लिए, अगर आप एक ऐड दिए तो पेपर वाला मुंबई में जितने कॉपी बेच रहे हैं उनका पैसा ले लेंगे आपसे। मतलब अगर उनका लाखों पीस वहाँ पे सेल हो रहा है तो लाखों का आपको एक बजट करके दे देंगे। पर उसमें क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको, जब ऑडी का मतलब एडवर्टाइजमेंट एक नॉर्मल मीडियम क्लास के घर में जाएगा, वो ऐड का उसका लिए कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। एक स्टूडेंट के पास जाएगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। पर डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि प्रॉपरली जिनको जो सर्विसेज चाहिए उसको हम डेमोग्राफिक वे में फॉलो करके उनके पास ही भेजते हैं। तो ये होता है एक अच्छा चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग का इतना पॉपुलैरिटी है। मतलब अगर किसी को ऑडी कार चाहिए, ऑडी कार वो गूगल पे टाइप करके सर्च करे तो उनके पास हमारा ऐड बार बार जाएगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, गूगल में, ऐसे बार बार उनको हिट करेगा। तो उनका क्या करेगा, हमारे लैंडिंग पेज पे जाएंगे और क्लिक करके हमारे ऐड को, उसके बाद अगर हमारा लैंडिंग पेज अच्छा होगा तो वहाँ पे कॉल करेंगे, इंक्वायरी देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लीड जनरेशन होता है, बिजनेस बहुत ही आगे जाता है। आज सोचिए कि अगर स्विगी जोमेटो अगर बिजनेस करके बैठ जाते, अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करते, क्या हम मतलब सारे इंडिया में क्या मतलब पता चलता है कि एक ऐसा ऐप है जो फूड आपके घर के पास पहुंचाता है। ऐसे भी बहुत सारे ऐप बहुत ही पहले आए थे, पर उनके एडवर्टाइजिंग, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए वो बंद हो गए, किसी को पता नहीं चला।
तो आप अगर कोई मतलब एंटरप्रेन्योर हो, कोई ऑफिस के लिए ये पैकेज लिए हो, तो ये आपके लिए था कि आप मतलब बिजनेस को कैसे क्या आप ग्रोथ कर सकते हो। सो इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आप किसी प्रोफेशनल से आप सर्विसेज करा सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के थ्रू किसी को आप ट्रेन करके उसके साथ काम करवा सकते हो। तो उसके नेक्स्ट है कि आप अगर ये वीडियो देखते हो तो आप किसी के लिए भी अच्छे से काम कर सकते हो, और आप एक अच्छे मतलब लीड जनरेशन कर सकते हो, कैसे क्या मतलब आपका ब्रांड को प्रमोट करते हो, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे पता लगा सकते हो, मतलब सॉरी जान सकते हो। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मतलब है स्टूडेंट्स है या कोई हाउसवाइफ है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई भी मतलब लिमिट नहीं है, आपको अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। कुछ मतलब हाउसवाइफ है, मैं आपको उसको उसका डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा हमारे चैनल पे, उनका भी रिव्यू मैं दे दूंगा, उनका खुद का रिव्यू, जो कि घर बैठ के हाउसवाइफ है और घर संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसके बाद भी थोड़ा टाइम निकाल के यूट्यूब से अर्निंग मंथली 10 लाख 15 लाख तक कर लेते हैं। और ऐसे भी है जो कि कम टाइम देके 2 लाख 3 लाख ऐसे भी है, मतलब कर लेते हैं। पर इसके आप सोचोगे, आप अगर यूट्यूब में गए होंगे इससे पहले, तो आप सोचोगे तो मेरा क्यों नहीं आता है, मेरा क्यों व्यू नहीं होता है। इसका बहुत ही बड़ा चैप्टर है, मैं आगे जो भी यूट्यूब मार्केटिंग आएगा तो बताऊंगा। ये बहुत ही बड़ा मतलब इसमें स्किल लगता है, इसमें आपको काम करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट ले आए और सक्सेस मिल जाएगा, मतलब आपका चैनल हाईलाइट हो जाएगा, आपको लाखों यूट्यूब वाले दे देंगे। ये कभी पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस अगर है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आइए, बहुत ही अर्निंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कंपनी और लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपका करियर बन जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स रहेगा। तो जैसे मैं बोला कि मतलब पहला चीज़ है कि लीड जनरेशन के बारे में बताया था, जैसे लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड जनरेशन आप देखिए, अगर हाउसवाइफ हो या कोई स्टूडेंट्स हो या आप कोई बिजनेस का ओनर हो या बिजनेस का कोई एम्प्लॉय हो, आपके बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हो या आपका करियर इंप्रूव करते हो, तो आज का देखिए सारे कंपनी चाहता है कि लीड्स उसको चाहिए, बस लीड्स के लिए सारे कंपनी काम करते हैं। एक एक कंपनी होता है जो कि कंस्ट्रक्शन लेवल में होता है, मशीनरी लेवल पे होता है, उनके लिए एक एक लीड का मतलब बहुत ही वैल्यू होता है। मतलब उनका एक लीड्स का मतलब एक अगर लीड्स उनका हिट हो गया और उसका कन्विंस हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो एक लीड में वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक कमा लेते हैं, प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। तो इसलिए उनका जो वैल्यूएशन है, आप सोचिए अगर उनको आप लीड्स जनरेट करके दे दोगे, तो वो आपको कितना अच्छा कमीशन दे सकते हैं और कितने अच्छे से आप डील कर सकते हो। ये तो बस एक कंपनी का मैंने बताया, तो छोटे कंपनी का भी काम कर सकते हो, बहुत सारे है जो भी इंस्टीट्यूट इससे वगैरह है, उनका भी काम कर सकते हो। अगर लीड दोगे ना, कोई भी आपको पैसा दे देगा, क्योंकि आपको तो लीड दे रहे हो ना। मतलब अगर देखिए 50 कस्टमर दे रहे हो एक आदमी को, तो 50 कस्टमर के लिए उसका तो बेनिफिट्स हो रहा है ना, उसमें से वो 10 20% 30% 40 50% भी दे देगा। आप जितना भी चार्ज करोगे बस उसको आप एक पैकेज बना दीजिए बस आपका। तो ये तो हो गया, आप घर में बैठ के भी उसको लीड बना के दे सकते हो और सारे कंपनी आपसे एग्री हो जाएंगे लीड्स के लिए। सेकंड चीज होता है इनकम का, जो भी होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक चीज है जो कि आपको बहुत ही आगे ले जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में, और ये सबसे पुराना चीज़ है ब्लॉगिंग का। तो ब्लॉगर क्या होता है कि देखिए, आप अगर किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अगर अभी गूगल पे सोच सॉरी गूगल पे सर्च कर रहे हो कि मोबाइल अंडर 30K या मोबाइल अंडर बजट 20K 20,000 30,000, जो भी आप सर्च कर रहे हो, तो आप देखिए कि आपको कुछ रिजल्ट्स आता है। वहाँ पे रिजल्ट्स जो भी आता है, वो रिजल्ट्स पे आप पहला लिंक पे क्लिक करते हो, सेकंड लिंक पे क्लिक करते हो। वो सारे ब्लॉगर्स क्या होता है, उसमें बहुत सारे चीज़ लिखते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं कि एफिलिएट लिंक भी बनाते हैं। एफिलिएट जो चीज़ है, वो आप वीडियो में भी काम कर सकते हो और ब्लॉगिंग में भी काम कर सकते हो। वहाँ पे जो लिंक पे आप जाने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होता है, आप इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हो, उसके बाद वो लिंक पे क्लिक करके जाते हो। अगर उसी लिंक से आप कुछ भी खरीदते हो तो एफिलिएट के थ्रू आपको एक पेमेंट मिलेगा।
जो कि आपको 3%, 4%, 5%, 8% जो भी एफिलिएट का कमीशन होगा वो, और वो भी ट्रस्टेड कंपनी से मिलता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसे बड़े बड़े कंपनी है, उनसे आपको एफिलिएट मिल जाएगा। उसका भी प्रोसेस हम बताएंगे एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम पे। तो जब सोचिए, मतलब आपके लिंक में अमेजोन है तो वो ट्रस्टेबल है, आप बोलोगे कि क्यों खरीदेंगे हमारे लिंक में, आपके लिंक में नहीं खरीद रहे कस्टमर, सोचेगा ये अमेजोन पे खरीदेंगे, पर अमेजोन आपको कमीशन देगा उसी सेल के लिए, इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उसके साथ साथ आपका जो ब्लॉग चल रहा है उसमें आपका अगर गूगल एडसेंस लग गया तो गूगल का एड भी आएगा, ये हो गया दूसरा इनकम। थर्ड इनकम, अगर आपका कोई ब्रांड का अच्छा चल रहा है और अच्छा रैंक क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसी लोकल में जो भी उसके कंपनी, जैसे वीवो है, ओप्पो है, या कोई जो भी मार्केटिंग में ये सारे कंपनी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, एमआई है, तो उन कंपनी से आप भी सब्सक्रिप्शन पैकेज लेके उनका भी रख सकते हो भी डिटेल्स। सो ऐसे बहुत सारे ब्लॉगिंग का आइडिया है, ब्लॉगिंग में काम करके आप ऐसे बहुत सारे अर्निंग कर सकते हो, बहुत ही अर्निंग का अपॉर्चुनिटी है। तो आप ब्लॉगिंग के साथ साथ उसके बाद यूट्यूब में भी आप अर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब में अगर आप वीडियो बना सकते हो, कुछ चीज़ का आप एक्सपर्ट हो, कुछ चीज़ का आप अगर कुछ लर्निंग मतलब दे सकते हो, या कुछ आप डांस कर रहे हो, कुछ कुछ भी चीज़ का मतलब अच्छा होना चाहिए और पब्लिक का इंटरेस्ट में होना चाहिए। आप देखिए कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो भी ऐसे मतलब पब्लिक में जाते वक्त वक्त ऐसे बोलते वक्त वो भी बना देते, वो भी हाईलाइट हो जाता है, पर उसका थोड़ा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अगर अच्छा बनेगा और आपका अगर वीडियो अच्छा बनेगा तो यूट्यूब में आपका अर्निंग शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में आ गए आपका व्यू हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको कंटिन्यूस आपको डालना पड़ता है, कंटिन्यूस डालने के बाद आपको व्यूअर आएगा। देखिए जैसे कि मतलब गांव में देखिए कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे जीते हैं, वो सारे चीज़ बना के भी लोग लाखों मिलियंस का व्यू, मिलियंस का अर्निंग कर लेते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे चीज़ का भी आपको आइडिया आ जाएगा धीरे धीरे कि कैसे क्या करोगे, उसमें आपको अर्निंग भी ले सकते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में आपको करने के लिए 4000 आवर का आपके वॉच आवर होना चाहिए, उसके साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, उसके बाद आपको पेमेंट आना शुरू होता है। उसके बाद फ्रीलैंसिंग, फ्रीलैंसिंग क्या होता है, फ्रीलैंसिंग बहुत सारे साइट्स होता है जो आपको काम देते हैं, और उससे आप काम लेके आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा होता है, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग में तो बात कर ली, एसईओ होता है, एसईओ में भी बहुत ही अच्छा होता है। सही है, मतलब जैसे कि देखिए कि बहुत सारे साइट्स होता है जो कि रैंक करना चाहते हैं, जो कि विभिन्न बहुत सारे मतलब बिजनेस होता है जो भी मतलब सोचिए अभी इवेंट कंपनी हो गया, स्टूडियो हो गया, वो सारे रैंक करना चाहते हैं, क्योंकि रैंक करते हैं कि गूगल में कोई अगर ढूंढता है कि इवेंट कंपनी भुवनेश्वर या उड़ीसा या दिल्ली, मुंबई जो भी ढूंढता है, तो उनको जो रिजल्ट्स आता है 10 रिजल्ट्स पहले पेज पे आता है, सेकंड पे फिर 10, थर्ड पे 10 आता है। तो उनका पहला जो 10 होता है उसमें से कस्टमर 4 5 6 लोगों को कॉल करते हैं। तो ये जो 6 लोग हैं ये एसईओ के थ्रू फंड में आते हैं। तो इसको एसईओ में ही आपको ऑर्गेनिक वे में काम कर सकते हो, उसको अगर पीपीसी में भी आप काम कर सकते हो। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपको जो भी इस कोर्सेस में अभी के लिए बेनिफिट मिलेगा, कि जो कि आपको वर्डप्रेस और इसके बारे में, वर्डप्रेस और ये मतलब जो भी डोमेन होस्टिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। पर अगर आप ऑफर पे लिए हो, आपको मिला मतलब बोला गया है कि ये मिलेगा प्रमोशनल, तो आपको मिलेगा, नहीं तो अगर आप बाद में खरीद रहे हो तो ये आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको अर्निंग का बहुत सारे प्रोसेस बताया जाएगा। अर्निंग का और बहुत ही प्रोसेस होता है, आप मतलब बहुत ही अच्छा मतलब चीज़ आप अर्निंग कर सकते हो। तो आपको स्टेप स्टेप सारे चीज़ समझाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो को आप मतलब जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक लेके आएंगे और सीखना शुरू करेंगे। तो आप सीखते वक्त जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेश्चन आता है, उसको आप एक नोट पे नोट करिए, और हमारा जो आपको चार्ट मिला होगा, चार्ट ग्रुप का सिस्टम जो कम्युनिटी का, और हमारा जो हेल्प सेंटर का नंबर मिला होगा उससे आप बात करिए, और आप हमारा जो भी है ट्रेनर, हमारा जो भी है वो सारे आपको समझा देंगे डिटेल्स में। हमारा जो टीम है, हमारा जो यहाँ पे काम करते हैं एक्सपर्ट सर है, वो आपको जो भी फ्री होगा वो आपको चार्ट करके सारे चीज़ समझा देगा। तो हमारा ये जो आपको कोर्सेज करने के बाद और एक क्वेश्चन आता है कि मतलब यहाँ पे आप आके भी लाइव इंटर्नशिप ले सकते हो, वो कम्प्लीटली फ्री रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। वो आप कम्प्लीटली फ्रीली आप यहाँ पे
लाइव इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। तो आज के लिए मैं मतलब आज के लिए वीडियो को मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, और आगे मैं लेके आऊँगा बहुत ही सारा इंटरेस्टिंग चीज़, जो भी इंटरेस्टिंग कोर्सेस होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।